बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव। पुलाव बनाने के लिए जो है हमें सबसे पहले गोश्त चाहिए। गोश्त जो मैंने बॉईल कर लिया था नमक और प्याज डालकर। इसके बाद हमें चाहिए चावल। चावल जो वो भी मैंने बॉईल कर लिए थे। इसमें भी नमक और ज़ीरा और ये जो गरम मसाला साबित आता है वो मैंने डाल के इसको अच्छे से बॉईल किया ताकि चावलों में जो अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसके बाद नमक चाहिए। नमक जो मैंने 1 चम्मच के करीब लिए। लाल मिर्चों का पाउडर आधा चम्मच लिए। आधा जो है लाल कुटी हुई मिर्ची जो वो लिए, यानी कि आधा आधा चम्मच करके 1 चम्मच। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची और पुदीना लिए। इसी के साथ मैंने ले लिए नींबू। 4 अदद जो मैंने टमाटर लिए थे उसका मैंने पेस्ट बना लिया। और इसी के साथ जो हमें चाहिए फूड कलर। फूड कलर जो मैंने जो येलो कलर डलता है वो डाला है। थोड़ा सा मैंने इसके साथ रेड कलर भी ले लिया। और आधा पैकेट हम यूज़ करेंगे बिरयानी मसाला। तो फ्रेंड्स, हम जो पुलाव बना रहे हैं उसके लिए हमने ऑलरेडी चावल भी बॉईल कर लिए और जो मटन था इसे भी हमने बॉईल कर लिया नमक और वो प्याज डाल के, ठीक है। तो अब जो हम सबसे पहले इसे फ्राई करेंगे ताकि इससे जो कच्चा टेस्ट चला जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ले लिया है ऑयल। ऑयल के अंदर जो हम डाल देंगे जो हमने गोश्त लिया था। इसे जो हम अच्छे से भून लेंगे क्योंकि हमने सिर्फ इसे बॉईल किया है और इसी का जो हमने इसको बॉईल करते हुए प्याज डाला था वो प्याज जो है इसी तरह इसकी थोड़ा जो शोरबा रह गया था उसमें है, तो वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। गोश्त जो है हमने अच्छे से भून लिया है। कलर जो है आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा चेंज हो गया। इस तरह से जो है इसका कलर लेके आया है, यानी कि हमने इसको अच्छे से भून लिया। प्याज जो वो भी हमने डाले थे, प्याज जो वो भी अच्छे से फ्राई हो गए। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। ठीक है, अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डाल दिए। इसमें हम डालेंगे नमक। जितनी देर हम इसे भूनेंगे उतनी देर में हम सारे मसाले भी डाल देंगे। नमक डाल देंगे। नमक जो है हमने पहले भी यूज़ किया था चावल बॉईल करते हुए भी और गोश्त बॉईल करते हुए भी, तो इसलिए नमक थोड़ा सा कम रखा है। इसके साथ जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्चें। इसी में शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। गोश्त बॉईल करते हुए थोड़ा सा पानी जो मैंने रख दिया था वो भी मैं इसमें अभी थोड़ा सा शामिल कर दूँगी ताकि जो टमाटर का पेस्ट है वो अच्छे से बन जाए। थोड़ा सा ही डालना है और इसे हम अब अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाला जो अच्छे से बन जाए। इसी के साथ जो हमने पैकेट वाला बिरयानी मसाला लिया था आधा पैकेट जो हम वो भी डाल लेंगे। से अच्छे से भून लेंगे ताकि सारे मसाले जो वो अच्छे से इसमें पक जाए। मसाला जो है अच्छे ज़बरदस्त तरीके से जो वो रेडी हो गया। थोड़ा सा मैंने जो है वो इसी गोश्त को बॉईल करते हुए जो पानी था वो मैंने डाला था। उससे जो ये होता है कि टमाटर का पेस्ट जो वो अच्छे से बन जाता है और मसाले में जो अच्छे से जायका आता है। तो थोड़ा सा मैंने वो शामिल कर दिया था। मसाले हमने बिरयानी मसाले बाकी चीज़ें जिसमें हमने डाली थी वो सारी चीज़ें जो वो अच्छे से इसमें रेडी हो चुकी है। तो अब जो इसे हम निकाल लेते हैं क्योंकि हम बार बार जो पतीले यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उससे बर्तन जो है बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो अब इसे हम खाली करके इसी में जो है हम तेल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने वही वाली पतीली दोबारा से ले ली है और इसके अंदर जो है अब सबसे पहले मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल। अब इसमें जाएगा बॉईल किए हुए चावल। चावलों को जो हम अच्छे से फैला देंगे। चावल जो है बिल्कुल ज़्यादा हमने नहीं पकाने, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि दाना दाना हुआ है चावल। तो ये देखिए इस तरह से रखना है ताकि ये थोड़े से कच्चे, ठीक है। हम इसे जब दम पे रखेंगे तो उसके बाद जो इसे दम लगेगा तब ये अच्छे से पक जाएंगे। फिलहाल थोड़े से जो चावल अंदर से कच्चे हैं। चावल जो हमने सारे फैला दिए हैं। अब जो हमने लिया था गोश्त उसे हमने अच्छे से भून लिया, उसे हम इस तरह से रखेंगे। गोश्त जो मैंने हड्डी वाला ही लिया है क्योंकि पुलाव जो हड्डी वाले गोश्त से ही ज़्यादा मज़ा करता है, तो इसलिए मैंने भी हड्डी वाला गोश्त ही लिया है। बड़ी बड़ी इसमें पीसेज है।
मसाला जो था वो भी हम सारा इसी के ऊपर डाल देंगे और इसे हम हल्का सा फैला देंगे। मसाला सारा हमने एक साथ ही डाल दिया है। इसके ऊपर हम डालेंगे दोबारा से बॉईल किए हुए चावल। दोबारा से बॉईल किए हुए चावल हमने डाल दिए। इसके ऊपर हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। इसी के साथ हम ले लेंगे पुदीने की पत्तियाँ। इसी के ऊपर हम रख देते हैं लेमन के जो हमने पीसेस काट लिए थे उसे भी। अब जो है हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। फूड कलर जो मैं पाउडर ऐसे ही डाल रही हूँ, ठीक है। एक तरफ जो मैं रेड कलर डाल दूँगी और तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है मटन पुलाव रेडी कर लिया। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।